देखिए, आज का जो पहला सवाल हमने लिया है, कहा गया है सवाल में कि 16 वर्कर है जो कि प्रतिदिन कितना काम करता है, 6 घंटा काम करता है। ठीक है, तब जाकर के एक काम को कंप्लीट करता है। काम है क्या? दीवार बनाना। कैसा दीवार? 150 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा। तो जब भी ऐसा काम होगा, जैसे दीवार बनाना है, तो दीवार में लंबाई को डबल कर दो तो भी काम आपका डबल हो जाएगा, चौड़ाई को डबल करो तो भी काम डबल हो जाएगा। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही का जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहला काम आप ऐसे सवालों में क्या कीजिएगा कि दोनों टाइम के काम का रेशियो क्या है ये निकाल लीजिएगा। जैसे पहले वाला काम और अभी वाला काम। पहले वाला काम था 150 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा। ठीक है, और अभी वाला काम क्या है? 800 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा। ये दोनों टाइम के जो काम है WM और W2, इनका रेशियो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, ये 2 हो गया और ये दोनों जीरो आपका यहाँ से चला गया, 15 से 15 गया और ये 4, ये 2, यानी कि अनुपात क्या हुआ? 1:2। अब ध्यान रखना कि पहले वाला जितना वर्क था, पहले जितना वर्क था उसका डबल वर्क अब करना है, यानी इफिशियंसी हमें दुगनी चाहिए। इफिशियंसी हमें दुगनी चाहिए। तो पहले कितना आपका काम होता था? 16 मजदूर काम करते थे। कितना देर? 6 घंटा प्रतिदिन। ठीक है, फिर काम कंप्लीट कितना दिन में होता था? 25 दिन में। लेकिन अब इसका दुगना काम करना है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अभी का पर डे कितना काम होगा? अभी आपके पास मजदूर है 12। ठीक है, प्रतिदिन काम होगा 8 घंटा और आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल आराम से बन जाएगा। यहाँ से देखिए आप 12 गुना 8 और 16 गुना 6 दोनों समान है, दोनों 96 होता है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये बैंक पीओ में, आपका मैनेजमेंट के परीक्षाओं में और एसएससी में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। इस सवाल में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसको बनाने में, जबकि इतना आसान सॉल्यूशन इसका है। थोड़ा सा अगर रेशियो चैप्टर में जो हम वेरिएशन पढ़ाते हैं, वो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपके पास है सही, तो सवाल आपका 1-2 लाइन में मतलब ऐसे बन जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन से आपका सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा अगर आप एक्सेलेंट हैं तो मौखिक भी आपका ये सवाल बन जा सकता है। देखिए, सवाल में कहा क्या गया है कि ट्रेन जो है दिल्ली से चली। ठीक है, सवाल आप पढ़ लीजिए पहले खुद से। ठीक है, पहले पूरा सवाल पढ़ लीजिए। आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन पूरा सवाल आप पढ़ें और उसके बाद पॉज करके पढ़िए, फिर देखिए। कहा जा रहा है सवाल में कि ट्रेन दिल्ली से कानपुर की ओर चली। ठीक है, देखिए ये यहाँ तक आपका सवाल है। इतना में हम आपका सवाल का सॉल्यूशन कर देते हैं। ट्रेन दिल्ली से कानपुर की ओर चलती है तो 60 किलोमीटर की दूरी पर जाके एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, सवाल आपने पूरा पढ़ लिया होगा। ये जो 60 किलोमीटर दिया है ना स्टार्टिंग वाला, इसकी पहले कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। पहले इस चीज़ को समझिएगा। एक्सीडेंट जहाँ हुआ है वहाँ से क्या बदलाव हुआ? ट्रेन का जो स्पीड है ना, वो अपने आप का 5/6 हो गया। अगर आप वेरिएशन जानते हैं रेशियो में तो इतना बात समझ में आएगी आपको कि स्पीड अगर 5/6 हो गया, दैट मीन्स स्पीड आपका क्या हो गया? 6 to 5 चेंज हो रहा है। पहले अगर 6 था तो अब क्या हो गया? 5। ये स्पीड। तो टाइम किस रेशियो में चेंज हो जाएगा? क्योंकि उसी डिस्टेंस के लिए 5 to 6 टाइम आपका 5 से 6 हो जाएगा। अब अगर टाइम हमारा 5 से 6 हो गया है तो टाइम हमारा 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? कितना दिया गया है? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा प्लस
12 मिनट। यानी अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उसे 5 यूनिट टाइम लगता, एक्सीडेंट होने के कारण 6 यूनिट टाइम लगा है। तो यूजुअल उसका टाइम कितना लगता, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से कानपुर जाने के लिए उसे कितना टाइम लगता, 5 घंटा, 5 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा प्लस 12 मिनट। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 घंटा और 12 × 5 = 60 मिनट, यानी 5 × 1 = 6 घंटा हो जाएगा, है ना। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का वहाँ से कानपुर तक जाने के लिए उसे टाइम कितना लगता, 6 घंटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अब आगे कह रहा है हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर। मतलब अगर, ये सेंटेंस आपके इंग्लिश में भी बहुत आता है ना। यहाँ वुड हैव बीन के जगह पर वुड सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, वो कॉमन एरर में हो जाता है। ये हम लोग काफ़ी बनाए थे। हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब जहाँ हुआ है ना एक्सीडेंट वहाँ से 60 किलोमीटर आगे हुआ होता, तब 1 घंटा ही लेट होता। अब इस चीज़ को समझना, अगर हमारा एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे होता है तो कितना लेट होता है, 1 घंटा। यानी जो 12 मिनट का लेट हुआ है वो लेट इसी 60 किलोमीटर में हुआ होगा। अगर ये 60 किलोमीटर अगर हम नॉर्मल स्पीड से चलते तो हमारा 12 मिनट सेव हो जाता है ना। तो 12 मिनट लेट कहाँ पर हुआ है, इस 60 किलोमीटर में हुआ है। अच्छा, तो अब इस 60 किलोमीटर के लिए टाइम भी का रेशियो हमारा ये रहेगा 5 से 6, ठीक है। 60 किलोमीटर के लिए टाइम का रेशियो क्या रहेगा, 5:6, और 1 यूनिट का मान तब क्या हो जाएगा, 12 मिनट। दैट मीन्स 60 किलोमीटर जो है आपका गाड़ी तय कर रहा है कितने देर में, 5 यूनिट टाइम में। अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर में नहीं हुआ होता तब 5 यूनिट टाइम में तय कर लेता वो 60 किलोमीटर, और उस 60 किलोमीटर को तय करने में कितना लगता, 5 यूनिट टाइम। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आया 12 मिनट, तो 5 यूनिट का टाइम कितना होगा, 60 मिनट। मतलब 60 किलोमीटर तय करने में 60 मिनट यानी 1 घंटा। इसका मतलब है कि ट्रेन का नॉर्मल स्पीड कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला सवाल तो आपका बन गया। ट्रेन का नॉर्मल स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड ट्रेन का कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से कानपुर जाने में उसको नॉर्मल टाइम लगता है 6 घंटा। दैट मीन्स जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से कानपुर का दूरी कितना हो जाएगा, 6 घंटा गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो 6 गुना 60 360। ये कहाँ से कहाँ का स्पीड, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ से कानपुर का दूरी। और इधर दिल्ली जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 + 60, यानी आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर। ठीक है, समझ रहे होंगे सवाल। ध्यान रखिएगा कि ये हम मिसलेनियस का जो वीडियो बनाते हैं ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इन चीज़ों को ठीक से पढ़ लिया है, पहले थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो इससे दूर हो जाएगा। ये हम उन लोगों को नहीं बता रहे हैं जो एकदम से अभी नया नया स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना ही आराम से आप भी सवाल बना पाएँ, देखिए ये बहुत ही ईजिली बना है सवाल। ये इतना कुछ हमने लिखा है, जैसे ये लाइन हमने लिखा 6 और 5 का, ये जो आपको दिख रहा होगा ये बस इसलिए कि हमको समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीधा हम कह सकते थे, बस यहाँ से दिखाई पड़ जाता है कि 5 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 6 आवर, ठीक है। और इसका स्पीड तो बस इतना ही से आपका पता चल जाएगा। ये जो लाइन है यही स्पीड आपको बता देगा। तो स्पीड जो हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बस ये लाइन हमें बता देता है, ठीक है। क्योंकि लेट होने के कारण 12 मिनट 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर एक्सीडेंट ना हो, ऐसा सवाल भी एक रहता है, सिंपल सा सवाल आपका प्रीलिम्स में या मेंस में भी पूछता है कि 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर एक्सीडेंट हो गया तो 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है 5 और 6, सॉरी टाइम स्पीड का रेशियो 6 और 5 दिया हुआ है,
टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 6, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 12, 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह का भी सवाल आता है कि 60 किलोमीटर की दूरी को तय जब किया अपने 5/6 स्पीड से तो उसे 12 मिनट लेट हो गया, तो अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसे कितना टाइम लगता। तो सिंपली ये सवाल बन जाता है, वही इतना दूर तो वही सवाल है, एकदम एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है 60 मिनट। 60 मिनट जब आ गया इसका मतलब है कि हमारा जब टाइम आ गया 60 किलोमीटर तय करने में 60 मिनट लग रहा है, तो स्पीड हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो स्पीड भी हमारा आ गया और डिस्टेंस भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि टाइम हमें मालूम है ये 6 घंटा है ना, तो टोटल डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को जब हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, एक एक लाइन में आप बनाएंगे इन सवालों को, ठीक है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसको अभी हमने बेसिकली पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए ये भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन सवाल है। पिछला सवाल जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का किया था उसमें भी हमने वेरिएशन का इस्तेमाल किया, वेरिएशन हम रेशियो में पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ज़रा भी इन सवालों को बनाने में या समझने में आपको समस्या हो तो हमारे चैनल पे रेशियो से हमने स्टार्ट किया है वीडियोज़ डालना, वो सीरीज चलता रहेगा, पूरा अर्थमेटिक कवर करेगा, ठीक है। तो आप उस सीरीज को एकदम रेशियो से ज़रूर देखिएगा, आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन एक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कम से कम रेशियो और परसेंटेज तो पूरा आप देखिएगा ही देखिएगा। देखिए कहा जा रहा है सवाल में कि ए कैन गिव है 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 200 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। प्रस्थान रियायत देने का मतलब क्या हुआ? प्रस्थान रियायत देने का मतलब ये हुआ कि छूट देना कि भाई जाओ तुम 200 मीटर आगे चले जाओ, है ना। दे सकता है 200 मीटर का प्रस्थान रियायत कि बी को कह रहा है कि तुम 200 मीटर आगे चले जाओ और हम यहीं से रहेंगे और फिर भी तुमको हम पकड़ लेंगे। मतलब मैक्सिमम कितना हम रियायत दे सकते हैं 200 मीटर का। अगर उससे कम, उससे पहले रहोगे मतलब 200 मीटर से कम की दूरी पर हमसे, तो हम तुमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर 200 मीटर की दूरी पर तुम रहोगे, ए कह रहा है बी से, तो जिस टाइम तुम पहुंचोगे ना लक्ष्य पे, एकदम उसी टाइम हम भी पहुंच जाएंगे। प्रस्थान रियायत मैक्सिमम देने का मतलब यही होता है। मतलब ए ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रस्थान रियायत दे सकता है 200 मीटर। अब इससे भी ज़्यादा देगा तब बी पहले पहुंच जाएगा, ए पिछड़ जाएगा। इन चीज़ों को समझिएगा। तो प्रस्थान रियायत देने का यही मतलब हुआ कि जितने देर में बी 800 मीटर तय करेगा उतने ही देर में ए कितना तय करेगा 1000 मीटर। तो टाइम देखिए, हम कह रहे हैं जितने देर में बी 800 मीटर उतने ही देर में 1000 मीटर ए, यानी टाइम को हमने कांस्टेंट किया। जब टाइम कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में डिस्टेंस उसी रेशियो में आपका स्पीड होगा। तो ए और बी के स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस, सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1000:800। ये किसका किसका है? ए और बी का। मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5:4। ठीक है। अब ए और सी का भी दिया गया है कि ए जो है सी को भी 300 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। तो इस तरह से ए और सी का अनुपात क्या होगा बोलिए? 1000 मीटर ये जितना देर में तय करेगा, सी कितना देर दूरी तय करेगा 700 मीटर। दैट मीन्स इन दोनों के यूनिट टाइम में माने समान समय में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा 10:7। ठीक है। तो इसमें अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो हम अप्लाई करेंगे। ए तो दोनों जगह कॉमन हो गया, बी और सी दोनों क्या हो गया डिफरेंट हो गया। तो हम ए को समान कर देते हैं, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। मतलब हमारा ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या हो गया कंबाइन हो गया। यहाँ से बी और सी का जो डिस्टेंस है समान समय में तय करने वाला, उसका अनुपात क्या होगा 8:7। अब कहा जा रहा है कि बी सी को कितना प्रस्थान रियायत दे सकता है 1 किलोमीटर की दूरी में। यानी प्रस्थान रियायत बी दे रहा है तो बी पूरा 1 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो 8 यूनिट का मान 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ठीक है। तो इसको छूट कितना दे सकते हैं? ये जितना देर में ये 1000 मीटर जाएगा उतना देर में
जितना देर में ये 8 यूनिट जाएगा उतना देर में ये 7 यूनिट जाएगा, तो 1 यूनिट ये कम जाएगा, तो 1 यूनिट का प्रस्थान रियायत दे देगा इसको। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1000 मीटर बटा 8 यानी 125 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। आपका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो इन 3 सवालों को हमने डिस्कस किया मिसलेनियस में। मिसलेनियस का सीरीज ऐसे ही आते रहेगा, आप लोग कमेंट करते रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो कि इस लेवल में आके ठीक ठाक समझ रहे हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा जो अर्थमेटिक का वीडियो है वो पीछे से आप देखते आइए रेशियो से, फिर ये सब सवाल बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा हमारा चैनल को शेयर कर दें, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।